In Subhas English School, Mandsaur, class 8, subject maths, we have done up to 11th chapter. Now we start 11th chapter 12. Its chapter importance for higher classes also. इस चैप्टर के अंदर हम पहले फॉर्मूले सीखेंगे। एक्सपोनेंट्स क्या होता है ये बताते हैं हम। जैसे यहाँ हमने a टू दी पावर m लिखा है, a को हम बेस रीड करते हैं और m इसके एक्सपोनेंट है a टू दी पावर m। जैसे a टू दी पावर n है तो a बेस है और उसकी पावर n है। कुछ फॉर्मूलेस में यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई में हो तो उनकी पावर को हम ऐड करते हैं। जैसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। बेस कितनी भी बार लिखा हो और सभी मल्टीप्लाई में हो ना बेस सेम हो तो सारी बेस वन टाइम लिखकर सारी पावर को हम ऐड कर देते हैं। ये फर्स्ट वाला फार्मूला है हमारा। अब सेकेंड वाला फार्मूला क्या है, अगर बेस इक्वल है और डिवाइड में है तो बेस को वन टाइम लिख के उसकी एक्सपोनेंट को हम माइनस कर देंगे। फिर अगर पावर की पावर आ जाती है a टू द पावर m और इसकी पावर n है तो इस कंडीशन में इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है a टू द पावर mn। फिर अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में है तो a टू द पावर माइनस n इक्वल टू उसको प्लस में करना हो तो 1 के अपान में लिख देंगे 1 अपॉन a टू द पावर n। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वह 1 के इक्वल होता है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा ब्रैकेट हो। अगर उसकी पावर 0 है तो उस पूरे के प्लेस पर हम 1 लिखते हैं। अब अगर बेस डिफरेंट आ जाए और पावर सेम हो तो उसका ये मेथड है a इंटू बी टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। कभी सम में ये कंडीशन होती तो हमें इस कंडीशन में लिखना होता है, कभी किसी सम में ये कंडीशन होती तो हमें इस कंडीशन में लिखना होता है। जैसा सम में हमें चाहिए वैसा हम इसको अरेंज करते हैं और वैसा इसका यूज़ करते हैं। इससे ये लिख सकते हैं या इससे हम ये लिख सकते हैं। और अगर बेस डिफरेंट है और डिवाइड में हो तो भी हम यही करेंगे a अपॉन बी टू द पावर n मीन्स a टू द पावर n अपॉन बी टू द पावर n। ये पावर इन दोनों के साथ आ जाएगी। ये कुछ फॉर्मूलेस थे वो हमने नोट किए हैं, इनको आप अच्छे से लर्न करके रखें। आगे सभी क्लासों में आपको बहुत काम आएंगे ये। अब इन्हीं के बेस पर हम एक्सरसाइज 12.1 कर रहे हैं। इवेलुएट 3 टू द पावर -2 -4 टू द पावर -2 1 अपॉन 2 टू द पावर -5। इन तीनों सम को हमें इवेलुएट करना है। हम इसका फर्स्ट वाला सम ले रहे हैं 3 टू द पावर -2। जैसा कि हमने अभी एक फार्मूला पढ़ा था a टू द पावर -n इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर n होता है। यहाँ a के प्लेस पर यहाँ बेस 3 आ रहा है और n के प्लेस पर यहाँ -2 आ रहे हैं। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको 1 के अपान में लिखेंगे और ये जो एक्सपोनेंट है ये प्लस में आ जाएगी 1 अपॉन 3 स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर है इसका मतलब 1 अपॉन 3 इंटू 3 2 टाइम लिखेंगे इसको हम, और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है तो 1 अपॉन 9 इसका आंसर हो गया है। Now we will add -4 टू द पावर -2। सेम वैसे ही सवाल है ये जैसे कि हमने इसके पहले किया है। इसमें भी a टू द पावर -n इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर n वाली आइडेंटिटीज का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और इसके अकॉर्डिंग जिसकी पावर माइनस में ये बेस ऐसा ही रहेगा, ये 1 अपॉन -4 टू द पावर 2। यहाँ ये ध्यान रखना है हमको कि सिर्फ एक्सपोनेंट की पावर जो साइन है वो चेंज होगा। एक्सपोनेंट का साइन माइनस से 2 प्लस हुआ, ये -4 वाला ये माइनस प्लस नहीं होगा। ये हमें यहाँ ध्यान रखना है। ये मिस्टेक बच्चे कर ही देते हैं कि इसको भी प्लस कर देते हैं कि सर आपने तो कहा था कि यहाँ प्लस करना है, तो ऐसा नहीं करना है उनको। यहाँ बेस वैसा का वैसा ही आएगा, एक्सपोनेंट की जो उसका साइन है वो चेंज होगा। देखो यहाँ बेस a था तो बेस a ही रहा है, इसका साइन चेंज नहीं किया है, इसलिए हमने -4 ही लिखा है यहाँ पर और इसकी पावर 2। 1 अपॉन इसकी पावर 2 है इसलिए हम इसको 2 टाइम लिखेंगे -4 इंटू -4। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। जब माइनस में नंबर होता है तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं मल्टीप्लाई के लिए। 1 अपॉन माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। तो इसका आंसर है 1 अपॉन 16।
ऐसा ही अब 1/2 टू द पावर -5, इसको हमें सोल्व करना है। 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहती है, इसलिए हमने 1 को तो ऐसे ही लिखा, और 2 टू द पावर -5, ये -5 दोनों के ऊपर आया था। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, इसलिए हमने इसको 1 ही लिखा है, और इसकी पावर -5। अब यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, a टू द पावर -n इक्वल टू 1/a टू द पावर n, और इसका रेसिप्रोकल हो जाए। अगर मान लो कि ये माइनस में हो तो इसको ऊपर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ हुआ है, अपान में माइनस में है, इसको हम ऊपर लाएँ तो इसकी पावर प्लस में हो गई है 2 टू द पावर 5। अब इसे हम 5 टाइम लिख देंगे, इसकी पावर 5 है, इसलिए मल्टीप्लाई में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम हमने लिख लिया। क्यों लिखा 5 टाइम हमने? क्योंकि इसका एक्सपोनेंट 5 है, इसलिए हमने इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई में लिखा है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 का 2 में करेंगे 8 आएगा, 8 का 2 में करेंगे 16 आएगा, और 16 का इस 2 में करेंगे तो 32 आ जाएगा। ऐसा ये 32 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई करना हमें। -4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 टू द पावर 8। सेकेंड वाला है 1/2 टू द पावर 3, इसकी पावर 2। थर्ड वाला सम, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, ये सारे सम लिखे हैं, और इसे हमें सॉल्व करना है पूरा। फर्स्ट वाला सम लेते हैं हम, -4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 टू द पावर 8। यहाँ हम सबसे पहले बेस देखेंगे, बेस इक्वल आ रहा है, तो हमने एक सेकेंड वाला फार्मूला था हमारा, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। बेस इक्वल हो, डिवाइड हुए तो उनकी पावर को माइनस करते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही कर रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों बेस इक्वल है, -4 तो -4 ऐसा ही लिख दिया हमने यहाँ, और यहाँ लिखा 5 माइनस 8। -4 टू द पावर 5 में से 8 को माइनस करना है, मतलब 8 में से हमने 5 को माइनस किया, 3 बचेगा, बड़ा वाला नंबर माइनस का, इसलिए माइनस में बचेंगे। -4 की पावर -3। अब इसकी पावर माइनस में, इसको प्लस में कन्वर्ट करना हमें, तो 1/-4 टू द पावर 3 आ जाएगा। a टू द पावर -n इक्वल टू 1/a टू द पावर n। इस फार्मूले से हर सम में हम फार्मूला भी लिखते जा रहे हैं। अब 1/-4 की पावर 3 है, हमें इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ही आंसर लिखना है, इसलिए माइनस अलग से निकाल के लिख दिया हमने यहाँ पर, -1 यहाँ हो गया, 1/4 टू द पावर 3। अगर यहाँ पर इसकी पावर 4 होती है, मतलब इवन नंबर में अगर एक्सपोनेंट होती तो ये माइनस का प्लस हो जाता, लेकिन ये ऑड नंबर में है, इसलिए माइनस का माइनस ही रहा है। सेकेंड वाला सम करेंगे, 1/2 टू द पावर 3 और इस पूरे की पावर 2 है, ब्रैकेट की पावर। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, इसलिए 1 को ऐसे ही लिख दिया हमने। 2 की पावर 3 इंटू 2, ये फार्मूला था हमारे पास में, a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2 और 1/2 टू द पावर 6। एक्सपोनेंट फॉर्म में ही लिखना है इसको, इसलिए यही इसका आंसर हो गया है। अब इसका थर्ड वाला सम है, -3 टू द पावर 4 इंटू 5/3 टू द पावर 4। हम इसमें -1 अलग निकाल लेते हैं, -1 टू द पावर 4, माइनस साइन को अलग से निकाल दिया हमने, उसके ऊपर भी ये एक्सपोनेंट आएगी, इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4। ऐसा हमने इसको अरेंज करिए, सॉल्व करके लिख लिया है। अब -1 की पावर 4 है, यह इवन नंबर में है, इसलिए प्लस में हो जाएगा, तो 1 रहेगा सिर्फ यहाँ। फिर यहाँ ये दोनों बेस इक्वल है 3 3, जब बेस इक्वल हो और डिवाइड में हो तो वो माइनस हो जाती है उनकी एक्सपोनेंट। ये फार्मूला है हमारा, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो वही हमने यहाँ किया है, ये दोनों बेस इक्वल है 3, इसलिए 3 बेस 1 टाइम लिखा और 4 माइनस 4 लिखा, इंटू 5 टू द पावर 4 ऐसा ही रहेगा, 1 ऐसा ही रहेगा, 3 टू द पावर 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, इंटू 5 टू द पावर 4। और हमने एक फार्मूला पढ़ा था, a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, किसी भी नंबर की पावर 0 होती तो वो 1 के इक्वल होता है, तो 3 टू द पावर 0 1 के इक्वल है, 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 रहेगा, उस 1 का मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4 में करेंगे तो 5 टू द पावर 4 रहेगा। ये इसका आंसर है। अब इसका फोर्थ वाला सम कर रहे हैं, 3 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -10 इंटू 3 टू द पावर -5। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला है हमारा, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n।
बेस इक्वल है और डिवाइड में तो उनके एक्सपोनेंट को माइनस करते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही कर रहे हैं हम, 3 वन टाइम लिख दिया बेस को, -7 लिखा, फिर माइनस करके माइनस का 10 लिखेंगे, इंटू 3⁻⁻5 ऐसा ही लिखा हमने। अब यहाँ माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, +10 में से -7 जाएंगे तो 3 प्लस के बचेंगे, 3⁻3 इंटू 3⁻⁻5। अब ये दोनों बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई में है तो इनकी जो एक्सपोनेंट है ऐड करेंगे, इनको हम प्लस कर देंगे। ये वाला फार्मूला है हमारा, उसका यूज़ करेंगे हम यहाँ। 3⁻3 + 5 लिखना है, लेकिन ये माइनस का है तो उस प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया है यहाँ, ऐसा आया है 3⁻3 - 5। अब 5 में से 3 को माइनस करेंगे, माइनस के 2 बचेंगे, 3⁻2। और यह माइनस में है एक्सपोनेंट, इसको प्लस में करना तो 1 के अपान में लिखेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 1/3²। बस एक्सपोनेंट में ही आंसर लिखना है, इसलिए यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन सब की वैल्यूज फाइंड करना है हमको। फर्स्ट वाला समय 3⁻0 + 4⁻1 इंटू 2²। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है, 8⁻0 = 1। 3⁻0 होती है 1 के इक्वल है। फिर एक फार्मूला ये है हमारे पास 8⁻n = 1/8n। उस बेस पे हमने इसको लिखा 1/4 इंटू 2²। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 × 2 4 के इक्वल होता है। इसको सॉल्व करके यहाँ लिख दिया हमने। अब यहाँ 1 + 1/4 है, यहाँ 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आएगा। इस 4 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो 4 रहेगा, प्लस इसके अपान में कुछ नहीं 1 है, उसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1 ही रहेगा। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया है, 4 + 1 5, ये इसका आंसर है। अब इसी का सेकेंड वाला सम करते हैं हम। 2⁻1 × 4⁻1 डिवाइडेड बाय 2⁻²। 2 की पावर -1 है, इसको प्लस में करना है, 1/2 आ जाएगा। 4 की पावर -1 है, इस एक्सपोनेंट को प्लस में करना है, 1/4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/2²। क्योंकि माइनस में इसकी पावर है तो 1 के अपान में करेंगे, प्लस में बन जाएगी। 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 4 × 2 = 8। फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/2² मीन्स 1/4 है, 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1 हो जाएगा। और 4 की टेबल से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 4 × 1 = 4 एंड 4 × 2 = 8, तो 1/2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला 1/2 to the power -2 + 1/3 to the power -2 + 1/4 to the power -2, सभी की पावर माइनस में है। तो ये फार्मूला है हमारे पास में, a to the power -n = 1/8 to the power n। हर सवाल में हम यूज़ कर रहे हैं इसे, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। 1/2 है तो 2 to the power 2 हो जाएगी, तो ये एक्सपोनेंट माइनस की प्लस में आ जाएगी। 1/3 है तो 3/1, इसकी पावर माइनस की प्लस में आ जाएगी। 1/4 की पावर -2 है तो ये 4² हो जाएगा। 2² 2 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 4 आता है, प्लस 3² मीन्स 3 का 3 में मल्टीप्लाई करना है 9 आएगा। 4² मीन्स 4 का 4 में मल्टीप्लाई करना है, 4 × 4 = 16। 4 + 9 + 16 = 29, ये इसका आंसर है। अब फोर्थ वाला सम कर रहे हैं हम इसका। 3 to the power -1 + 4 to the power -1 + 5 to the power -1 और इस ब्रैकेट की पावर 0 है। ये फार्मूला है हमारे पास में, a to the power 0 = 1। चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो हमारे पास, अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होती है। तो हम इस पूरे ब्रैकेट की पावर 0 है तो ये पूरा ब्रैकेट 1 के इक्वल होगा, इसलिए 1 इसका आंसर है। अब फिफ्थ वाला सम कर रहे हैं हम यहाँ, -2/3 to the power -2 और फिर इसकी भी पावर 2 है। किसी की पावर माइनस में हो तो उनको प्लस में करना, इसको रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। -2/3 की पावर -2 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, -3/2, इसकी पावर माइनस से प्लस में हो गई है। ये अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले का साइन चेंज नहीं होगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा वो, सिर्फ इसकी जो एक्सपोनेंट है उसका जो साइन है वह चेंज होगा। फिर यहाँ ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, a to the power m to the power n = a to the power mn। इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, पावर की पावर हो, तो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, 2 और 2 का मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, -3/2 to the power 4। अब इसे हमें 4 टाइम लिखना है, -3/2 -3/2 -3/2 -3/2।
माइनस की पावर इवन नंबर में है इसलिए वो प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करते 9 आता, 9 का 3 में करेंगे 27, 27 का 3 में करेंगे 81, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 का 2 में करेंगे 8, 8 का 2 में करेंगे 16। ऐसे 81/16 इसका आंसर है। अब जो भी हमने सम करवाए हैं आपको करना है, जो बाकी के सम है इसमें वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।